रीवा जिले की जनपद शिक्षा केंद्र अपने कार्यों को लेकर सदैव सुर्खियों में बना रहता है। जो मामला प्रकाश में आया है, शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय कोरोही संकुल केंद्र पटेहरा खंड शिक्षा कार्यालय जवा जिला रीवा से है। पूर्व में भी समय समय पर शिकायतें मिलती रही हैं कि शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय करौह का विगत कई वर्षों से विद्यालय का सरकारी भवन अधूरा पड़ा हुआ है, जिसमें विद्यालय को आवंटित धनराशि का जमकर बंदरबाट किया गया है। जब हमारे संवाददाता ने मौके पर देखा तो कही गई बातें सामने आई, जो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। हमारा चैनल और समाचार किसी प्रकार से इसकी पुष्टि नहीं करता है, जिसका खुलासा तो जांचों परांत ही संभव है, जिसकी जांच आवश्यक है। वहीं हाल बगल से बने भवन आंगनबाड़ी का हाल भी बेहाल है। चारों तरफ गंदगी ही गंदगी और घास से पटा हुआ है। गेट टूटा हुआ है। पूर्व माध्यमिक विद्यालय में भी गंदगी का अंबार लगा हुआ है। वहां उपस्थित लोगों ने दबी जुबान बताया, जिससे पता लगता है कि कहीं न कहीं सब गोलमाल है। विद्यालय में कितना स्टाफ है, कहीं पर भी इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। विद्यालय के शिक्षकों के बारे में बताया गया कि समय पर नहीं आते हैं और विद्यालय के समय से पहले चले जाते हैं। मध्याह्न भोजन में भी लीपा पोती हो रही है। सरकारी धन का किस प्रकार से दुरुपयोग किया गया है, यदि सही तरीके से निष्पक्ष जांच हो जाए तो भ्रष्टाचार की पोल खुलती नजर आएंगी। आखिरकार ऐसे शिक्षकों को किसका संरक्षण प्राप्त है, जो अपनी मनमर्जी से कार्य कर रहे हैं। छोटे छोटे नौनिहाल बच्चों के भविष्य के साथ खुला खिलवाड़ कर रहे हैं। शासन की नीतियों की खुलेआम कोरोही में धज्जियां उड़ाई जा रही है। जनपद शिक्षा केंद्र से लेकर जिले के उच्च अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है, जिसका जांच आवश्यक है। किंतु देखने वाली बात होगी कि जांच होगी भी या इसी तरह से चलता रहेगा, यह तो भविष्य के गर्भ में है। शिक्षा विभाग पस्त है, शिक्षक मस्त है। एक कहावत है, सैया भये कोतवाल तो डर काहे का। आइए आपको स्थानीय लोगों की जुबानी सुनाते हैं। कौन सही है, कौन गलत है, यह तो जांच के बाद पता चलेगा। आपकी खबर हमारी नजर। हमारे संवाददाता कमलेश शुक्ला के साथ दिनेश द्विवेदी की स्पेशल रिपोर्ट। एक एक फुट में लगवाएं। आइए। इस समय मैं शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय करौही संकुल केंद्र पटेहरा जनपद शिक्षा केंद्र जवा में मौजूद हूँ। मेरे सामने गांव के ही पांडे जी मौजूद है। सर, आपका क्या नाम है? शोभनाथ पांडे जी। पांडे जी, इस समय मैं करौही पूर्व माध्यमिक विद्यालय में, ये कौन सा भवन है जो अधूरा पड़ा है और कब से पड़ा है? ये 5-6 साल से पड़ा हुआ है ऐसे ही, और इसमें इसके बाद कुछ हुआ नहीं है। न पढ़ा, बच्चे बैठे हैं। नहीं, ये तो बैठने लायक है ही नहीं। इसमें न दरवाजा है, ऊपर बिल्डिंग ये क्षतिग्रस्त है, ये अपूर्ण है। तो क्या आप लोगों को पता है कि इसको किसने बनवाया था? ये तो हमको जानकारी नहीं है कौन बनवाए हैं, कितना लागत लगा है, क्या है, कितनी इसकी लागत है, कौन है इसका, कोई उपयोग नहीं है। तो क्या शासन प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे इसकी जांच के विषय में? अब इसकी जांच हो, यही कहना चाहेंगे कि कम से कम इसकी जांच हो। देखें किस तरीके से जो है, तो ऊपर से एकदम छत गिर रहा है, दरवाजा टूटा हुआ है, पूरा खुला पड़ा है। और ये बताइए, जो आपका विद्यालय, यहाँ पर बराबर शिक्षक वगैरह आते हैं? हाँ, शिक्षक तो आते हैं, पूरा टाइम रहते हैं? हाँ, रहते हैं, पर कभी कभी गांव ग्रामीण के हैं तो कोई जल्दी जिनका काम है तो आ भी जा भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आते चले, आना जाना लगा रहता है। और अच्छा, ये बताइए, जो मध्याह्न भोजन बच्चों का है वो मिलता है कि हाँ, नहीं? वो मिलता है। महीने के अनुसार मिलता है? वो नियम मिलता है। मिलता है? हाँ, उसमें ये नहीं है। ये नहीं है? हाँ, जिस तरीके से अनाज पहुंचा रहता है उस हिसाब से मतलब जो शासन का मेनू है उस हिसाब से मिलता है कि केवल कढ़ी चावल मिलता है? राशन मिलता है। मिलता है, उसमें कोई नहीं।